कैसे ले सकते हो? राजा हरिश्चंद्र कहने लगे ज्ञान आपको मुझे, आप मुझे बता दो तुमने शुक्र देखा है या नहीं? सो ऋषिवर कहने लगे राजा आपका परिचय क्या है? आप कहने लगे ऋषि से राजा तुमको कहाँ से आया, अब कौन कैसे जाना है मजबूर कर परिचय दे दिए। तो ऋषिवर कहने लगे मेरा परिचय नहीं, मुझे तो तुम्हारा परिचय चाहिए, तुम कौन हो? उसी समय कहने लगे मुझे श्रीमान मेरा नाम हरिश्चंद्र है, अयोध्या नगर का बसने वाला हूँ और मेरी राजधानी अयोध्या में है। उसी समय कहने लगे वाह महाराज बड़ा नाम सुना है तुम्हारा, अरे तुम्हारे दर से कोई प्रमुख नहीं गया, सत्य है महाराज मेरे दर से कोई प्रमुख नहीं गया है, ये सत्य है। जो भी आया है उसको जो मांगा है वो मिला है। श्रीमन मेरी भी महाराज एक इच्छा है, क्या बताओ महाराज, मेरी एक बेटी है, मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ दान मिल जाए, कुछ बचना मिल जाए, क्यों नहीं महाराज? एक महाराज ऋषिवर कहने लगे महाराज मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, कहते तो कुछ है और कुछ करते हैं। उसी समय राजा हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज आप मेरे कुल की मर्यादा नहीं जानते हैं, अगर मेरे कुल की मर्यादा जानोगे तो सुनोगे मेरे कुल की मर्यादा क्या मेरे कुल की एक ही बात है, सदा चले आई प्राण जाए पर बचत जाए। महाराज ये प्राण भी चले जाए, जो मुख से कह दिया तो कभी दुख नहीं होगा। मुझे हरिश्चंद्र प्रतिष्ठा नहीं है, नहीं है महाराज। क्यों?
अरे लोग बहुत बड़ी बातें कहते हैं महाराज, फिर कैसे विश्वास होगा? उसी समय आज ऋषि कहने लगे मुझे विश्वास हो जाएगा, आप दरवाजा बना दीजिए। उसी समय राजा हरिश्चंद्र दरवाजा देने के तैयार हो गए, हाथ में जल को ले लिया, कहा महाराज जो मांगोगे वही मैं दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। आज दरवाजा बन गया है। उसी समय आज विश्वामित्र कहने लगे राजा मुझे अगर आप देना चाहते हो तो दान दे दीजिए, जिससे मैं अपनी पुत्री की शादी कर सकूं। तो महाराज कहने लगे महाराज यहाँ तो कुछ नहीं, अरे जो कुछ है वही दे दीजिए। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज तेरी बात जो भी है दे दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है, मेरे पास ये चाबी है और आपकी लगाम है, महाराज इसी का संकल्प कर दो। ऐसे ही संकल्प छोड़ दिया। अब राजा कहने लगे कुछ नहीं मांगा है महाराज, अब तुम कुछ दक्षिणा और मांगो। उसी समय भक्तों दक्षिणा ने कहने लगे 4,000 सोना दे देना। आज भक्तों ने तथास्थ दे दिया है। आज जैसे अब 7 सोना कहां से दें? कहने लगे राजा चलो महाराज मेरी नगरी में चलिए, मैं आपको 7 बार सोना देंगे। जैसे नगरी में आए उच्च आसन पर बैठा दिया है, राजा बैठ गए हैं और उसी समय मंत्री को इशारा किया है, मंत्री हमारा मुझे ईश्वर को 7 बार सोना देना है। और जैसे हाथ जो जेब में डाला, शादी का शस्त्र छोड़ चुके थे। उसी समय विश्वामित्र कहने लगे राजा तेरा दिमाग सही नहीं है, चाबी और लगाम का तू पहले शस्त्र छोड़ चुका है, तेरे पास रह क्या गया है? आज मानो हरिश्चंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई हो, अब क्या होगा? महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी पत्नी से जाकर पूछूंगा। विश्वामित्र कहने लगे अपनी पत्नी पर कितना बड़ा घमंड है? हाँ महाराज आज राजा चले गए। फूले फूले शाम को आए राजा के पास पहुंचे हैं, आंखों से आंसू उजागर उन्होंने दिया है। रानी ने जैसे किया के चेहरा को देखा, क्या बात है शादी, जब तुम बैठ में आते थे तुम्हारे मुंह से ये लगता था कि तुम बोल रहे, आज क्या बात है? उसी समय भक्तों आज राजा बैठ रहे हैं और ये कभी दिख रहा है कि स्त्री को कब उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। ये बहुत कभी सुंदर, बहुत सुंदर चौपाई दिख रहा है। लिखा है
धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परखियो चारी। इंसान को पत्नी की अगर सच्चाई देखनी है आफत में देखनी चाहिए। महाराज धन दौलत है तो सभी मित्र होते हैं, नारी भी अपनी होती है। और महाराज अगर जेब से पैसा खत्म हो जाए, आमदनी न रहे तो पत्नी भी रोजगार देती ये समय है भगवान। आज राजा कहने लगे आज तक महीनों में शौर्य रानी पत्नी, आज मैं देखता हूँ रानी के पास जाकर कहने लगे रानी तारावती अब तो बेहाल है। वो शिष्य में रानी तारा कहने लगी क्या बात है श्रीमन, आपको मेरे आंसू कहने लगे रानी तारा। रानी तारावती हाल पूछे मती तू हमारा जुल्म ब्राह्मण में भारी गुजारा। क्या हुआ ले लिया और रात सारा कुछ लुट गया है और मेरे पास कुछ नहीं आता है। किया मन को कमजोर मत करो, हौसला बुलंद रखो, कुछ नहीं होगा। क्या रह गया है, क्या रह गया है ऋषिवर का महारानी शाहबार सोना रह गया है। उसी समय राजा कहने लगी पिया मुझे बेच दो, मैं तैयार हूँ और ऋषिवर का कर जगा कर दो। उसी समय रोहित आ जाता है पिताजी पिताजी मुझे आप बेच दीजिए लेकिन शादी का कर्ज अदा कर दो। आंखों से आंसू निकल पड़े। राजा ने शक्ति बारिश समय किसी का बड़ा बर्बाद होता है। आज आंखों से आंसू आ गए कि मैं अपनी पत्नी को अपनी आंखों के साथ बेचूंगा, अपने बेटे को आज में बेचूंगा। और राजा कहने लगे रानी नहीं महाराज नहीं, तुम्हारे कुल में दाग लग जाएगा। आज हमें बेच दो, मेरे पुत्र को बेच दो लेकिन शादी का कर्ज अदा कर दो। राधा रो
संस्कारी बेटा ऐसा होना चाहिए। और आजकल के पुत्रों पर अगर ये कह दिया जाए माँ बीमार पड़ जाए, पिता बीमार पड़ जाए, तो महाराज एक टैबलेट नहीं ला सकते हैं पुत्र आदि के ऐसे। आज के पुत्र महाराज कैसे हैं मालूम? अब कहने के हम कैसे देते हैं क्या तो देते हैं। आजकल के पुत्र ऐसे हो गए हैं कि इनकी कहानी बड़ी विलक्षण है। जब से ये नेट चला है तब से परलोक बिगड़ गया है। पिता करा रहा है बड़ा लेकिन बेटा नेट चला रहा है। पिता कह रहा है बेटे मेरी सिर में दर्द हो रहा है, और पुत्र नेट चला रहा है, किसी को परवाह नहीं। एक बेटा था, बेटा मां से फिर बोला अरे तेरे लिए तूने कर करा दिया है, अरे तूने तो कर दिया है, वो तेरा कर 1 मिनट में चुका दूंगा। भैया मेरे की बेटा मेरे कर्ज को, अरे हाँ तेरे कर्ज को 1 पल में कैसे, क्या तूने किया बेटी बता। माँ कहने लगी बेटा मैंने तेरी कितनी मन्नत की है, कितने मंत्रों में गई, और तेरे लिए मैंने कितनी छाप मारी है। जब तुझे मैंने कहता किया 9 माह घर में रखा, और जब तू पृथ्वी पर आया तेरे मुंह सब करे मैंने, और तू मुझसे कहता मैंने क्या किया, अरे ये तो पल का खेल है। तो मैया कहने लगी बेटा आज तुम्हें जिस कमरे में देखती हो ना उस कमरे में आ जाएगा, ठीक है माँ। शाम हुई महाराज, 4 भाई भैया ने लगा दी, भोजन किया, बेटे ने भोजन किया। अब माँ तैयार है। बेटा ने सोचा 1 रात की बात है, और 1 रात में ही सारा खेल खत्म है, जितनी तुम कह नहीं पाएगी। आज माँ और बेटे एक ही चारपाई पर लेटे हैं, और कपड़ा कौन सा है महाराज जो वाले समय वो है माँ बेटी है। पुत्र से कहा 1 घंटा हो गया बेटा मुझे प्यास लगी है। बेटा उठा और जाकर के एक लोटे में पानी लेकर आया और माँ को दे दिया। माँ ने क्या किया, एक घूंट लिया और सारा पानी उसमें ऊपर डाल दिया। माता बेटा बड़ी भाव से सुना, बड़ी लिया है। माँ ने जब पानी गिर गया, बेटे ने सोचा बड़ी बुरी माँ है, हाथ हिल गया होगा, गिर गया होगा, कोई बात नहीं, इस पर गिरा तो हो गया। माँ को तो अनुभव है, माँ होती है, माँ से कभी कोई उद्धार नहीं हो सकता है, पिता से ऋण कभी सीखा नहीं सकता है। माँ ने जब जल को डाल दिया, माँ तो माँ होती है। क्यों? माँ की ममता वाली लक्षण होती है। 4 घर में बर्तन मांजकर 4 बच्चों को माँ पाल लेती है, और 5 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। 5 बेटे हो गए लेकिन माँ फिर भी कैसे। आज बेटा लेटा है, थोड़ा गीला बिस्तर हो गया, कह नहीं रहा है क्योंकि 1 रात की बात है, आज ऋण अदा करने आया है। उसी समय भैया कहने लगी बेटा 1 घंटे बाद बेटा मुझे प्यास लगी है। जल्दी आकर कहने लगा क्या तूने बात खाया है, 12 प्यास लगी है। चिंता पड़ा बेटा प्यास तो प्यास है। फिर चलने के आया, एक घूंट नहीं दिया। माँ ने उस सारा पानी बिस्तर पर बिछा दिया, बिस्तर गीला हो गया, लेट गई माँ की। तो माँ को माँ होती है, माँ की ममता बड़ी विलक्षण होती है। अब पुत्र लेट तो गया, कह नहीं सकता कि ऋण चुकाने आया है ना, लेट गया। लेकिन महाराज चैन नहीं पड़ रहा, कौन चीजें देखने वाला है, और माँ को अनुभव होता है।
आज लेके गया, तीसरी बार फिर पाने बाहर 1 बजे कहा, बेटा प्यास लग रही है। जोगिंदर के कहने का पता नहीं तूने आज क्या खाया है, पानी पानी पानी, मुझे तो रात हो गया तुझे पानी देते देते। मैया कहने लगी, बेटा 1 रात की बात है और तू 1 रात में इतना थक गया, कोई बात नहीं गया बेटा। गया और जब वो ले आया तीसरी बार इतना पानी कि सारा बिस्तर ही भीग गया, बिस्तर से पानी टपकने लगा। तो माँ तो लेट गई, अब बेटा लेटा मजबूर है क्योंकि रेड़ा न करना है, लेटा रहा लेकिन रात भर नींद नहीं आई। और जैसे 3 बजे माँ से कहने लगा, मैया मेरी बस से बाहर है, मुझसे नहीं देखा जाएगा मेरे पर। सोई मैया कहने लगी, बेटा तुझे पता नहीं है, इस माँ से पूछ जब तू मत भूल कर देता था इस चारपाई पर, तो मैं अपनी आधी धोती बिछा देती थी तेरे नीचे, तुझे सूखे में पड़ाती थी, मैं गीले में लिखती थी। कितने कष्ट मैंने सहे हैं, आज तू एक ही रात में परेशान हो गया। तो भक्तों आज के बेटा का ये हाल है। और महाराज लड़ा को ब्याह है तो सारी घर में आ जाए, ब्रेड अलग, कोल्ड ड्रिंक, फिर तो आनंद ये। और कोई अगर अधर रिश्तेदार आ जाए तो वो बात करके निकल गए लेके, उन्हें कोई मतलब ना क्या हो ना हो। तो ये आज के बेटा ऐसे है। मैं तो अपने भाइयों से कहूंगा, अपने संग साथी से कहूंगा कि सर्वप्रथम माता पिता की पूजा जो इंसान करता है उसका कभी भाग्यवान नहीं हो सकता है, ये मेरा कथन है और कहना भी है। और जो माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, उनका जिंदगी में कोई ठिकाना नहीं रह सकता है। बोलो बोले बोले भगवान की। आज जो है राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, बारे समय आज चले तीनों, और जब तीनों चले विश्वामित्र के पास आए, कहने लगे श्रीमन अब मेरे पास कुछ नहीं है, ये तन है, मेरा बेटा रोहित है और मेरी नारी की पत्नी। तीनों चले राजा हरिश्चंद्र ने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया है। जब रात छोड़कर चले गए तीनों प्राणी आंखों से आंसू है। राज्य के सभी नर नारी रो रहे हैं, यहाँ तक बच्चे भी रो रहे हैं।
तीनों चले ही राजा रानी और रोहित बेटा है। देखा है राजा रानी चल रहे क्या हुआ मेरा राजा रानी चल रही चलने लगे तो तीनों प्राणी जब चलने लगे विश्वामित्र पीछे है आगे है और तीनों प्राणी चले जा रहे हैं। और जैसे चलने लगे आज अयोध्या नगरी मानो सूख गई हो, जैसे सूखा पेड़ हो जाता है उसी तरह अयोध्यावासी सूख गए हो। चले हैं विश्वामित्र जी ने राजा रानी जब चले हुआ नगर में सो जीव जंतु रोने लगे सो कहने लगे। सभी जन जीव जंतु रो रहे हैं, मेरे जीवन बाहर जा रहे हैं, मेरे प्राण जा रहे हैं। आज सभी जीव जंतु रो रहे हैं। छोड़े अवध का धाम गया, सभी अयोध्यावासी रो रहे हैं। क्या होगा इस अयोध्या नगरी का? अरे छोड़े अवध का धाम गया, मेरा राजा गया, मेरा राजा गया, मेरा प्राण गया। क्या होगा? छोड़े सरकारी, छोड़े अयोध्या धाम गया, मेरा प्राण गया, मेरा प्राण गया, चले गए। इस तरह से आगे आगे जब चलते लगे काफी दूर पहुंच गए तो फेरी का समय है। विश्वामित्र ने सोच लिया अरे इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं है। उसी समय विश्वामित्र जल लेकर आए, कहने लगे विश्वामित्र राजन सबसे पहले आप जलपान कर लो। उसी समय बेटा के पास आए रोज कहने लगा मुझे पानी नहीं पीना है। आज कमंडल लेके जैसे आए बाबा लिए हाथ कमंडल पानी का, और बाबा लिए हाथ कमंडल पानी का, सत्य दिया में नहीं हरी चंद का। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज
ऋषि कमंडल लिए घूम रहे हैं। बाबा लिए हाथ कमंडल पालेगा सचेगा नहीं रानी ने सब नहीं छोड़ा, रानी हो तो तारा जैसी होनी चाहिए। आज बच्चे संग दे रही है, कष्ट में है, कहा बहनों वाली सोने वाली आज नंगे पैर चल रही है। तो रानी रानी पत्नी हो तो तारा जैसी होनी चाहिए। रानी ने सब कुछ छोड़ा, सबसे छोड़ा छोड़ा। रानी ने सब नहीं छोड़ा, सब कुछ छोड़ा छोड़ा पड़े। नहीं दिया है। तुम्हारे हरिश्चंद्र उसी समय कहने लगे श्रीमान मैं तुम्हारा पानी नहीं दूंगा जब तक तुम्हारा कर्ज अदा नहीं कर देता। उसी समय कहने लगे अगर तुम पानी नहीं पियोगे उसी समय आज भक्तों तीनों ने जब पानी नहीं पिया है विश्वामित्र कहने लगे राजन क्या बात है पानी नहीं पियोगे? नहीं महाराज जब तक तुम्हारा कर्ज अदा नहीं कर देता हूँ तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। उसी समय आगे बढ़े हैं भक्तों, आगे जब बढ़े हैं तो पहुंचे हैं कहाँ? आज उसी नगरी में पहुंच गए। कहां पर क्या देख रहे हैं राजा? आज तीनों व्यक्ति लेकर के पहुंचे हैं। तीनों को लेकर के जब पहुंचे हैं कहां? आज उसी नगरी में आ गए जहां पर तीनों को बेचना है।
लेकर जब पहुंचे हैं विश्वामित्र, आज आवाज लगा रहे हैं काशी के बीच कोई खरीदने वाला है। तीनों खड़े वहां पर ईश्वर करे में कोई खरीदने वाला हो, तीन प्राणी मिलने के लिए आए हैं और जिसको जरूरत हो वो ले सकता है। आज उस काशी नगरी में भक्तों तीनों खड़े हुए काशी बीच नगरी राजा कहने लगे बारिश में आज मैं हुक्म देता था और आज मैं मेरी धोती लग रही है। उसी समय उसी नगर में से ब्राह्मणी आ जाती है और जैसी ब्राह्मणी आई देखा कोई खरीदने वाला नहीं है। आकर के कहने लगे इस स्त्री का क्या भाव है? 20 बार सोना। आज 20 बार सोना दे करके तारा रानी को खरीद लिया है और जैसे तारा रानी चली तो रोई की आंखों में आंसू आ गए। माँ माँ, और जैसे माँ की आवाज सुनी मानो कलेजा फट रहा हो मैया का। उसी समय तारा रानी कहने लगी, तारा रानी कहने लगी माता जी मुझे खरीदा है, मेरे पुत्र को भी खरीद लो। उसी समय 20 बार सोना दिया है और देकर के पुत्र को भी खरीद लिया। दोनों को लेकर चले और उधर से एक कालू बांधने कहा जाता है। इसका भार क्या है? ऋषिवर कहने लगे इस मानव का भार है 20 बार सोना। आज 20 बार सोना देकर राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। तीनों खरीद गए। आज जैसे चलने लगे रानी देख रही है पीछे मुड़ के
राजा की तरफ, और राजा रानी को देख रहे बारिश में। करते हैं राजा रानी पिछड़े। जब कोई पिछड़ता है तो दिल को बड़ा कष्ट होता है। आज राजा रानी बेटा रोहित अलग अलग हो गए हैं। आज भक्तों राजा कहने लगे बारिश में क्या करें। धीरे धीरे आज राजा हरिश्चंद्र को ले जा करके कानून बात कहने लगा, हरिश्चंद्र मैं तुम्हारा सत्य नहीं दिखाऊंगा। एक दुकान कर दी और दुकान से कह दिया जितना राशन लेते हैं इनको खाने को देना है। उसी समय राशन दिया। एक की बात है, महाराज हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए बैठे, कब कभी विश्वामित्र बिल्ली का रूप धार करके आ गए, सारा भोजन खा गए। हरिश्चंद्र कैसे ही रहे। दूसरी बार बैठे, आज वही विश्वामित्र एक कुत्ते का रूप धार करके आ जाते हैं और वो खा जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र रह गए बारिश में, मेरे नसीब में भोजन नहीं है। आज निहाल सेवा करने लगे हैं। एक लाठी दे दी है और एक मटका दे दिया है, तुम्हारा काम है सिर्फ जाकर के मटकी को लाना है जल भर करके। आज भक्तों शरीर में दम नहीं है, ताकत नहीं है कि भोजन नहीं कर रही। राजा हरिश्चंद्र क्या किया है, मटकी को लेके चले, जल भर लिया, जल भर तो लिया लेकिन ताकत इतनी नहीं है। मटकी को उठा करके शब पर रखने राजा हरिश्चंद्र देख रहे हैं कोई आ जाए। उसी समय रानी तारा आती है और तारा को जैसी देखा राजा ने, रानी तारा, हाँ रानी तारा तुम, हाँ यहाँ क्या करना। अरे मैं जल को भरने आई हूँ। तो ठीक है रानी, आप मेरे घड़े को उठवा दो। और जैसे सात फेरों को याद मुसीबत मेरा काली तेरा सुपच मुझे कर ले गया उसका पानी। रानी आज रानी से कहने लगे, अरे 7 फेरों की वो बंधन, आज रानी मेरा झड़ा उठा दो। राजा कहने लगे, रानी तारा उठवा दे घड़ा मेरा रानी, एहसान तेरा हो जाएगा, तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, सम्मान तेरा हो जाएगा। रानी तारा से कहने लगी, राजा हरिश्चंद्र, अरे रानी, रानी तारा मेरी घड़ा को उठवा दो। रानी तारा से कहने लगी, राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा बहुत
रानी का है केरी लगी रानी तारा सुनो पिया मैं पछताई हूँ मैं पछताई हूँ मैं सात परे की अजबादे मैंने अन्न नहीं खाया है मेरी घड़ा को थोड़ी ताकत तो लगा दी वो शीश में तारा रानी कहने लगी पिया मैं तुम्हारी घड़ा तो नहीं छू सकती क्यों कि ये मेरा ये घड़ा है ब्राह्मणी के हाथ का है घर का है और मैं ब्राह्मण की नौकर की हूँ मैं नौकरानी ब्राह्मण के घर की हूँ तुम्हारा अगर घड़ा छूगी तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगी इसलिए महाराज मैं तुम्हारे घड़ा को नहीं छूंगी आज रानी राधे राधे इधर रानी देख रही है राजा देख रही है यही मेरी रानी है मेरे हुक्म पर एक पल में कैसे मेरे में जाता था मेरी इज्जत लेकर आती थी आज समय है मेरा रानी आज रानी कहने लगी पिया मेरे पास तुम्हारे लिए तरकीब है क्या है रानी बता दो जल के अंदर तुम घुस जाना ताकत थोड़ी तुम ही लगा या थोड़ी ताकत अपनी लगाना और थोड़ी ताकत जब सारा मिल जाएगा तुम्हारा गला उठ जाएगा सभी सभी आंखों से देखने लगे हैं राजा ऋषभ
बारे वही रानी है जिसने मंडप के नीचे 7 जीने मरने की कसम खाई, तो कुछ में 7 देने की कसम खाई। रानी तुम वही हो। तारा रानी के लिए दिया क्या बता उसी समय राजा ने घड़ा को जैसे उठाया, ताकत थी नहीं, घड़ा जैसे अधवर में पहुंचा, घड़ा फूट गया और जैसे घड़ा फूटा तो आज हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू लगते हैं। मुझे सिर्फ छोड़ेगा आज तो मेरी मार के खाल बिगाड़ देगा। आज भक्तों लौटे घड़ा की लौट आई। आज देखा है मेहतर ने बाल में कहने लगा, राजा कहाँ है घड़ा? महाराज घड़ा फूट गया है। जैसे फूटने का नाम लिया, क्या तुम भोजन नहीं करते? अब भोजन किससे कहें? 3 बार भोजन करने बैठे। उस समय बाल्मीकि दुकान पे जाता है और दुकानदार से पूछता है, भैया कितने दिन इसने भोजन का सामान दिया? महाराज 3 दिन। सारे हरिया देखिए, हरी शब्द से हरिया बने, ये समय का पेड़ है। समय बड़ा बलवान होता है महाराज। समय किसी का एक नहीं रहता, अगर एक रहता तो महाराज कोई का उससे कभी वो तो आज राजा हरिश्चंद्र से हरिया बन गए। अब बाल्मीकि कहने लगा तुमसे कुछ नहीं होगा, ये लाठी पर लो, कम्बल लो और जाकर पर घर में जाकर के कर चुकाओ। आज लाठी को दे दिया है। समय का भाव राजा से बड़ी है।